शिवराज, शिवराज को बुलाओ। अच्छा शिवराज वहां पर। इनमें से विष्णु गुप्ता बुलाने किसी बच्चे को बोलो। आगे जा रहा विष्णु। ये भाई साहब मंच आपका है, डायस आपका है और आपका पीपीटी अगर कोई कार्यकर्ता आपकी हेल्प करे। भारत माता को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को रखूंगा। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सब लोग सभागार में बैठे एक साथ बोलें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा चेतना ग्रुप का और चेतना ग्रुप की आत्मा गुप्ता परिवार का और राजेश चेतन जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मेरे लिए जो स्रोत रहे यहाँ तक पहुँचाने के, अश्विनी उपाध्याय जी, जिनके रिकमेंडेशन पे मुझे यहाँ बुलाया गया है, मैं उनका धन्यवाद करूँगा। भाई गौतम खट्टर जी हैं और हम लोग एक आध बार मंच पे साथ रहे हैं देहरादून में, मैंने इनको सुना है, इनका बड़ा फायरी ब्रांड भाषण होता है, हम सब उसका मतलब एंजॉय भी करेंगे और उसका अनुकरण भी करेंगे तो ही बात बनेगी। और मैं सनातन के संत प्रभु जी का प्रणाम करना चाहता हूं और उनको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं। हम सब जितने भी अश्विनी जी को सुनते हैं, खट्टर जी को सुनते हैं, बहुत सारे ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी बात सुन करके हमें एक उत्तेजना होती है, एक गुस्सा होता है, एक फ्रस्ट्रेशन होता है कि इतनी सारी समस्याएं हैं सनातन के ऊपर, फिर समाधान क्या है। तो डॉक्टर आदमी हूँ पेशे से, बीमारी पता है, इलाज की खोज में निकला तो मैंने एक इलाज खोजा और मेरी नज़र में ये अभी तक का बेहतर इलाज है। आगे इससे बेहतर और इलाज हो सकते हैं, पर आज की दृष्टि में यही इलाज मुझे सही लगा और उस इलाज का नाम है मंदिर रक्षत रक्षिता, यानी आप मंदिर की रक्षा कीजिए, मंदिर आपकी रक्षा करेगा। ये वेदों में जो लिखा गया है धर्मो रक्षत रक्षिता, ये वहाँ से बनाया है मैंने। एक तरह से कहें कि हमने उसको नकल की और एक अपना नया नाम दिया, क्योंकि धर्म एक बहुत बड़ा विषय है, जरूरी नहीं है कि हर आदमी उसको समझ सके, लेकिन मंदिर उसका एक, जैसे भगवान का प्रतीक मूर्ति होती है, वैसे धर्म का प्रतीक मंदिर है। तो अगर हम मंदिर की रक्षा करेंगे तो मंदिर हमारी रक्षा करेगा। ये इसका उपचार मैंने अभी तक सोचा है। आगे चलते हैं। अगर हम धर्म की बात करें, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हम सब इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि हम धर्म पे चर्चा करना चाहते हैं। पर धर्म है क्या? मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर हूँ, तो ज़रा साइंटिफिक प्रेजेंटेशन लगेगा आपको, थोड़ा बोर हो सकते हैं पर बर्दाश्त कीजिए। धर्म अगर कहें कि सामाजिक तौर पे इकाई, यूनिट, धर्म दुनिया की सबसे बड़ी, पूरे विश्व में फैली हुई सबसे बड़ी सामाजिक यूनिट है, दुनिया की सबसे पुरानी सामाजिक यूनिट है। सबसे छोटी सामाजिक यूनिट परिवार होती है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक यूनिट धर्म है। सबसे पुरानी सामाजिक यूनिट धर्म है, पूरे विश्व में फैली हुई सामाजिक यूनिट धर्म है।
ये किसी भी देश को क्रॉस कर सकती है। धर्म की कोई बाउंड्री नहीं है। अगर हम कहें कि दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक यूनिट, तो आप देखिए धर्म बहुत सारे देशों में फैला हुआ, एक ही धर्म। हम कोई अमेरिका में रह रहा है, अगर वो हिंदू है तो हम उससे जुड़े हुए हैं क्योंकि वो हमारे धर्म का है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो धर्म एक ऐसा जोड़ है जो अक्रॉस द बॉर्डर, अक्रॉस द जेंडर, अक्रॉस द सेक्स, कोई भी हो, सबको एक साथ जोड़ता है। तो धर्म एक ऐसी सामाजिक यूनिट है। पर धर्म का मैं एक चीज अश्विनी जी को बताते हुए और पूरी सभा को बताते हुए कि धर्म एक ही है, उसे सनातन कहते हैं। लेकिन आज के समय में धर्म को रिलीजन या पंथ के बराबर माना गया है, ऐसा लोग कहते हैं और विश्व में ऐसा, ग्लोबली ऐसा माना जाता है। पर्सनली मैं उससे एग्री नहीं करता, लेकिन इस पूरे प्रेजेंटेशन में मैं क्षमा के साथ कहूंगा कि रिलीजन और धर्म को मैंने एक बराबर मान करके किया, क्योंकि समस्या धर्म पे आ गई है। तो 5000 साल में पूरे विश्व में धर्म कैसे कैसे आगे बढ़ा, कैसे कैसे वो अपने पूरा स्पेक्ट्रम को बना रहा है, ये समझने के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं। आप उसको ध्यान से देखें, क्योंकि पूरे प्रेजेंटेशन में जो समस्या आपको नजर आएगी, यानी जो बीमारी आपको नजर आएगी, वो उस प्रेजेंटेशन से समझ में आएगी। 3 मिनट का वीडियो है, आप इसको देखें। स्टार्ट। स्पीड देखिए। ये समस्या है। इसमें आपने 5000 साल को करीब करीब 3 मिनट में देखा, और उस 5000 साल में हम जैसे लोग जो आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, उसमें धर्म के बारे में समझ सके, ये ज्ञान केवल 50 साल के आसपास का होता है। कोई मान लीजिए बच्चा पैदा होता है 18 साल से लेकर के 70 साल तक, उसको मान लीजिए पैदा होते ही उसको परिवार ऐसा मिला, गुप्ता जी जैसा परिवार मिला, उसको धर्म के बारे में पता चला। उसकी पूरी लाइफ कितनी है? 70-80 साल।
यानी 50 साल एक ऐसी लाइफ है जिसमें इस 5000 साल को वो विजुअलाइज नहीं कर पाता। इसलिए ये जरूरी था कि आप समझें कि समस्या क्या है। अब आप सोचिए इस 50 साल में इस 5000 साल को आप चेंज कैसे करेंगे। इसके लिए जो साइंस ये बोलता है कि हमने इसमें देखा कि हम पहले यहां थे और अब घट करके यहां हो गए, ये समस्या है। और दुनिया में 3 धर्म क्या, रिलीजन या धर्म जो भी आप समझने की बात है, सबसे ज्यादा लोग क्रिश्चियनिटी के हैं, उसके बाद इस्लाम के हैं और उसके बाद हिंदू धर्म के हैं। अब अगर ये इसी तरह से चलता रहा जैसा चल रहा है 5000 साल से, तो आगे होगा क्या। नेक्स्ट स्लाइड। ये होगा, मेरी समस्या किसी का बढ़ना नहीं है, मेरी समस्या हमारा घटना है। ये आज हम करीब यहां पर हैं और हम पूरे भारतवर्ष की, अगर हम सिर्फ भारत की बात करते हैं, दुनिया में 2nd नंबर ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन हिंदुस्तान में है। जब 2050 आएगा तो हम दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन को अपने देश में रखेंगे। आज 2050 के बाद अभी सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस हैं, 2nd नंबर पे इस्लाम है और 3rd नंबर पे हिंदू है। 2050 के बाद इस्लाम क्रिश्चियनिटी से ऊपर आ जाएगा और हिंदू धर्म की रेट कम होने लगेगी। मेरी समस्या यहां से है, मुझे इनकी ग्रोथ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मेरी घटने से समस्या है। तो अगर इस साइंटिफिक एनालिसिस को देखें तो 2 तरह के धर्म नजर आए, एक वो जो बढ़ रहे हैं, एक वो जो घट रहे हैं। बहुत सारे छोटे छोटे धर्म जिनको मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि उनका नंबर बहुत धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और उनकी एनालिसिस नहीं हुई कि वो खत्म क्यों हुए, तो उसका भी ज्ञान सनातन ने दिया था। जिनको ये याद रहा कि धर्मो रक्षति रक्षिता, वो बढ़ रहे हैं, वो फैल रहे हैं। हम खुद भूल गए धर्मो रक्षति रक्षिता, इसलिए हम घट रहे हैं और सिकुड़ रहे हैं। अभी हमने 2002 में देखा था, हमारी आंखों के सामने दुनिया की सबसे बड़ी बौद्ध की स्टैचू बामियान में किस तरीके से तोप लगा के उड़ा दिया गया। अगर ये हमारी आंखों के सामने हुआ है, अरे छोड़ दीजिए, अभी 6 महीने पहले बांग्लादेश को देख लीजिए, हमारी आंखों के सामने हो रहा है। पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं? अभी अश्विनी जी बताएंगे देश के कितने शहर, कितने प्रदेश, कहां पर क्या सिचुएशन हो गई है। तो सबसे समस्या की बात यह है कि हम दुनिया की 3री सबसे बड़ी पॉपुलेशन है और पूरे विश्व में हमारे लिए धरती नहीं है, एक भी देश हिंदू देश नहीं। ये मेरी समस्या है। ज्यूज जो बहुत छोटी सी पॉपुलेशन आती है, उनके लिए भी इजराइल असाइन हो चुका है, पर हिंदुओं के लिए कोई देश नहीं है। हम पाकिस्तान छोड़ करके भारत आ गए, हम बांग्लादेश में पिट करके भारत आ गए, हम अफगानिस्तान से भगा करके भारत आ गए, हम भारत में से जाएंगे कहां? यह सोचने की बात है। आपको पता है 23 कंट्री ऐसे हैं जिनका राष्ट्रीय धर्म क्रिश्चियनिटी है, 23। 27 कंट्री ऐसे हैं जिनका राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है और उन 27 कंट्री के साथ 58 कंट्री उनके साथ जुड़े हुए हैं। 27 प्लस बचे हुए टोटल 58 कंट्री हैं जो OIC के मेंबर हैं, जो इस्लाम की विचारधारा को समर्थन करते हैं, जो उनके साथ एकजुट खड़े होते हैं। तो दुनिया की 3री सबसे बड़ी पॉपुलेशन और उसके पास रहने के लिए न घर है न जमीन है। कब हम विस्थापित हो जाएंगे और हम कहां जाएंगे, इसके बारे में हमें नहीं पता। एक तीसरी चीज जो एनालाइज की है मैंने, कि जो धर्म बढ़ रहे हैं उनमें खास बात क्या है। नेक्स्ट स्लाइड। उसमें खास बात यह है कि उनकी एक एपेक्स बॉडी है
उनका एक इकोसिस्टम है और उनकी अपनी इकोनॉमी है। हम एक एक धर्म की बात कर लेते हैं। क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं। वेटिकन सिटी उनकी एपेक्स बॉडी है। आपके रोहिणी में किस चर्च, कैथोलिक चर्च, प्रोटेस्टेंट चर्च, जो भी चर्च है, उसमें कौन अपॉइंट होता है, उसका डेटा वेटिकन सिटी जाता है। उनकी अपनी इकोनॉमी कैसे है। 23 देश ऐसे हैं जिनका राष्ट्रीय धर्म क्रिश्चियनिटी है, यानी कि वहां पर जो राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, जो मंत्री होते हैं, वो सब बाइबल पे हाथ रख के कसम खाते हैं। एक भी देश ऐसा नहीं है जहां गीता या रामायण पर हाथ रख के कसम खाएं। कुछ इस सरकार के आने के बाद कुछ नेतागण हैं जो अब गीता और रामायण पे हाथ रख के कसम खाने लगे। तीसरी चीज उनका इकोसिस्टम है। आप ये समझिए कि जो भी धर्म बढ़ रहे हैं उस इकोसिस्टम में उनकी अपनी एक भाषा है। क्रिश्चियन की भाषा इंग्लिश है। उनका अपना स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल। यहां बैठे बहुत सारे दोस्त होंगे, हमारे घर से जो बच्चा सेलेक्ट होता है, सेंट फ्रांसिस, सेंट जोसेफ, सेंट वो सारे सेंट में जाके पढ़ते हैं। वहां से उनकी इकॉनमी चलती है। और एक चीज और है, जो धर्म बढ़ रहे हैं उनका अपना एक दिन है। हम आज खाली होकर के यहां बैठे हुए हैं, सनातन पे बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन चर्च जाता है। पूरी दुनिया में छुट्टी इसलिए होती है संडे को, क्योंकि क्रिश्चियन चर्च जाता है। तो उनकी अपनी भाषा है, बाइबल इंग्लिश में पूरे विश्व में चलती है। उनका अपना दिन है, उनके अपने स्कूल्स हैं। ये इकोसिस्टम है। स्टेट का सपोर्ट है, एपेक्स बॉडी है जो पूरा कंट्रोल करती है। दूसरे धर्म पे आता है इस्लाम। उनकी अपनी एक एपेक्स बॉडी है। मक्का मदीना उनके लिए सुप्रीम है। पूरे विश्व में मक्का की तरफ सर झुका करके वो लोग सलाम करते हैं। और हम उनकी क्रिटिसाइज में नहीं कर रहा हूं, मैं तो उनसे सीखने, सनातन यही तो सिखाता है, जो अच्छा हो उसको सीख लो। हंस की तरह दूध और पानी मिला हो तो दूध पी लो, पानी छोड़ दो। जरूरी थोड़ी ना हम उनका पानी पिए, हम दूध तो ले सकते हैं, सीख तो सकते हैं। जो 27 कंट्री हैं जिनका राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है, वहां पे संडे को छुट्टी नहीं होती है, वहां जुमे को छुट्टी होती है। उनकी अपनी एक भाषा है, अरेबिक। पूरी दुनिया में कुरान अरेबिक में पढ़ी जाती है, चाहे अमेरिकन बच्चा हो, चाहे इंडिया का बच्चा हो, चाहे अफगानिस्तान का बच्चा हो, सब जगह उसी एक लैंग्वेज में पढ़ी जाती है। तो उनके स्टेट सपोर्ट हो गया, 27 देश उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके अलावा ओआईसी सपोर्ट कर रहा है। उनके पास एक इकोनॉमी है जिसको बोलते हैं हलाल इकोनॉमी। क्या आपको पता है भारत में मोदी जी कोशिश कर रहे हैं हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएं, पर हलाल इकोनॉमी कितनी बड़ी है मालूम है? 2022 में वो 7 ट्रिलियन 7.5 ट्रिलियन की थी। अभी ये ओपन दुबई में उनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ओपन फोरम पे ये बोला गया कि हम 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और हलाल इकोनॉमी में हलाल मीट नहीं आता। हम आप जो शर्ट पहनते हैं, ये टाई लगाते हैं, ये पहनते हैं, ये सब चीजें, माइक है, कॉस्मेटिक है, ये सब तो छोड़िए, हलाल हॉस्पिटल हमारे देश में है, हलाल रेजिडेंशियल सोसाइटी हमारे देश में है, हलाल डेटिंग ऐप हमारे देश में है। तो वो एक अलग इकोनॉमी है, उनकी अपनी इकोनॉमी है। हमारे पास आस्था है और हमारे पास अर्थ है। 2 चीजें हैं। आस्था, जिसकी वजह से राम मंदिर बनने से आज अयोध्या प्रदेश में नंबर 2 हो गया है जीएसटी पेमेंट में। तो मतलब आस्था है, और आस्था है उसी वजह से अर्थ आ जाता है। अर्थ मतलब पैसा, इकोनॉमी। तो आस्था से अर्थव्यवस्था चल रही है। लेकिन हमारे पास आस्था तो है, पर न संस्था है न व्यवस्था है। और संस्था और व्यवस्था न होने की वजह से यहाँ सब लोग बिजनेसमैन, जो मैं समझ पा रहा हूँ, बैठे होंगे, सबका अपना कुछ ना कुछ बिजनेस होगा। आप सोचिए, आपके पास पैसा है, व्यवस्था नहीं है। आपके पैसा है पर मालिक नहीं है, तो क्या होगा? जो आपके बिजनेस का होगा वही हिंदुस्तान में सनातन धर्म का हो रहा है।
इसलिए साइंस ये कहता है कि अगर हम व्यवस्था और संस्था बना लेंगे तो आस्था और अर्थ है हम चल पड़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। क्या आपको पता है कि पूरे भारत में कितने मंदिर हैं? ये एनएसएसओ का आंकड़ा 2020 का है और ये कहता है कि 5 लाख मंदिर हैं। जब से मैं ये देख रहा हूं तो कुछ छुटपुट रिपोर्ट्स कहती हैं नॉन सर्टिफाइड कि करीब 6-6.5 लाख के आसपास है, बट 5 लाख ऑफिशियल डेटा है। पर क्या आप जानते हैं मस्जिद कितनी है? 80% पॉपुलेशन हिंदुओं की है, 5 लाख मंदिर। 17% पॉपुलेशन मानी जा रही है अभी। मस्जिद कितनी है कोई बता सकता? 7 लाख इसी भारत देश में। और चर्च कितने हैं? उनकी पॉपुलेशन अभी 1.5% है। चर्च का नंबर 75,000 प्लस है। प्रोटेस्टेंट चर्च, कैथोलिक चर्च, 47 वैरायटी ऑफ क्रिश्चियन चर्च यहां इंडिया में पाई जाती है। और हम 80% होने के बाद 5 लाख मंदिर हैं। और वही एनएसएसओ का आंकड़ा यह कहता है कि जो सब कुछ सिस्टम चल रहा है, अगर ये सिस्टम ऐसा ही चलता रहा तो आज से 100 साल बाद ये 5 लाख मंदिर घट करके 1 लाख बचेंगे। और ये वो 1 लाख मंदिर होंगे जो सरकार के लिए दूध देने वाली गाय है। यानी ये जो 5 लाख मंदिर आप देख रहे हैं, इस 5 लाख मंदिर में 4 लाख मंदिर पे सरकारी कंट्रोल है। सरकार पैसे लेती है, सरकार चलाती है। मंदिर एक ऐसा संस्थान है, आप सब लोग प्राइवेट काम करते हैं, सब लोग जानते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल बेटर है, प्राइवेट स्कूल बेटर है, प्राइवेट कंपनियां बेटर है, उनका प्रोग्रेस बहुत अच्छा है। लेकिन मंदिर एक ऐसा संस्थान है जो सरकार सोचती है कि उसमें सरकार अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कर लेगी। ये मेरी समस्या है। नेक्स्ट। और 5 लाख मंदिर के साथ एक चीज और जो मैंने इस्लाम में मदरसे हैं उनके, क्या आपको पता है 1807 में मोनेरो आया था, सर जॉन मोनेरो। उसने पहली बार मंदिरों का राष्ट्रीयकरण किया था। उसकी रिपोर्ट 1828 की कहती है कि 1807 में पूरे देश में 7 लाख गुरुकुल होते थे। हर गांव में एक गुरुकुल होता था। आज कितने गुरुकुल हैं? 5,000। 7 लाख से 5,000। मदरसे कितने हैं? 4 लाख। ये समझने की बात है। उनका इकोसिस्टम देखिए, वो सब वो कर रहे हैं जो सनातन ने सिखाया है, और हम वो सब भूल रहे हैं जो सनातन ने सिखाया है। इसके अलावा कोई भी एक ऐसी सरकारी कानून नहीं है, एक भी सरकारी कानून ऐसा नहीं है जो आपको हिंदू होने की वजह से कोई बेनिफिट दे। आपको दलित होने की वजह से बेनिफिट है, आपको ओबीसी होने की वजह से, आपको जैन होने की वजह से बेनिफिट है, पर आपको हिंदू होने की वजह से एक भी बेनिफिट नहीं। पर वहीं पर अगर आप माइनॉरिटी हैं तो आपके लिए माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, माइनॉरिटी फंड है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। 75% माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्रिश्चियंस के हैं। 23% 23% माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इस्लाम मुस्लिम के हैं। केवल 2% माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हिंदुओं के हैं। वो भी किस नाम पे है? हिंदुओं को बांटने के नाम पे। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। दिल्ली में तमिल माइनॉरिटी मिल जाएगा, दिल्ली में आंध्रा माइनॉरिटी मिल जाएगा। हमारे दिल्ली का सबसे बड़ा सबसे फेमस स्कूल सरदार पटेल, वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है गुजराती में। तो हिंदुओं को बांटते जाओ, उनको माइनॉरिटी बनाते जाओ और राज करते जाओ। इसके अलावा हिंदुओं के लिए एक भी सरकारी संस्थान नहीं है। वहीं पर अगर हम देखें सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान मुसलमानों के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एंड माइनॉरिटी फंड। सेम विद क्रिश्चियनिटी। चर्च काउंसिल ऑफ इंडिया, नॉर्थ इंडियन चर्च काउंसिल ऑफ इंडिया, साउथ इंडियन चर्च काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रोटेस्टेंट चर्च काउंसिल ऑफ इंडिया, उनके पर्सनल लॉज हैं। हिंदुओं के कोई पर्सनल लॉ नहीं है। और क्या आपको पता है कि
कौन सा धर्म सरकार को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है? सनातन धर्म। मंदिर की इकोनॉमी से सरकार को 1.5% से लेकर 4.5% तक का जीडीपी कलेक्शन होता है। आप लोग बिजनेसमैन है, आप लोग समझते होंगे पैसे की लैंग्वेज। जीडीपी कलेक्शन 5, अगर हम एवरेज निकालने आजादी से लेकर अभी तक का, तो वो लगभग 3% आता है। अगर ये 3% जीडीपी हमारी संस्था, जो फ्यूचर में बना ही लूंगा, यकीन है, उसके पास आएगा तो सारे कन्वर्जन बंद हो जाएंगे। मुफ्त शिक्षा दे दे गुरुकुल मंदिर, मुफ्त इलाज दे दे, तो कौन कन्वर्ट होगा? कोई कन्वर्ट नहीं होगा। एक चीज और बता देता हूं, जब औरंगजेब की एक किताब थी, मुझे नाम नहीं याद है, उसमें लिखा हुआ है कि उस समय हिंदुओं को कन्वर्ट होने पे कितने पैसे मिलते थे मालूम है? 3 रुपए। अगर हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट हो जाता था तो 3 रुपए मिलते थे। और उस समय 3 रुपए में पूरे साल का खाना चलता था। तो 3 रुपए में हमारे देश के बहुत सारे हिंदू मुसलमान बन गए औरंगजेब के जमाने में। इसके अलावा जो मंदिरों से कमाई होती है, चर्च पे कोई टैक्स नहीं लगता, मस्जिद पे कोई टैक्स नहीं लगता, मदरसे से आई हुई आमदनी पे कोई टैक्स नहीं लगता, माइनॉरिटी कमीशन से, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से जो हमारे बच्चे जाके पढ़ते हैं उनकी फीस पे कोई टैक्स नहीं लगता, क्योंकि वो माइनॉरिटी हैं, उनके टैक्स फ्री है। पर मंदिरों के ऊपर टैक्स लगता है एडमिनिस्ट्रेशन का लगभग 28%। 28% सरकार टैक्स लेती है कि मैं आपके मंदिरों को चलाऊंगा, अच्छा चलाऊंगा इसलिए। और उसके अलावा हम इनकम टैक्स भी देते हैं और जीएसटी भी देते हैं। खैर, ये तो हुए कुछ साइंटिफिक फैक्ट जो आई ओपनिंग है। फिर अब ये तो समस्या हो गई, सोल्यूशन क्या है? आपको ये जो सोचना पड़ेगा कि जितने भी आक्रांता आए, चाहे मुगल हों, चाहे डच हों, चाहे फ्रांसीसी हों, चाहे बाद में अंग्रेज हैं, उन्होंने आकर के मंदिरों पे हमला क्यों किया? क्योंकि उन्हें मालूम था मंदिर भारत की यूनिट है। जैसे परिवार, घर बिना परिवार के पॉसिबल नहीं है, जैसे विद्या बिना विद्यालय के नहीं पॉसिबल है, वैसे धर्म बिना धर्मालय के नहीं पॉसिबल है। ये बात उन्हें पता है, हम भूल गए। उन्होंने मंदिरों पर अटैक किया, मंदिरों को लूटा। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है सनातन की यूनिट मंदिर, भारत की यूनिट मंदिर। हर एक चीज जो भारत को बनाती है, जो सोशल कैपिटल 5000 साल का तो आंकड़ा जो दिखाया गया, वो इसलिए 5000 साल दिखाया गया क्योंकि केवल उस समय तक के रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं। उसके हजारों साल पहले से सनातन चल रहा है, उसको नहीं माना जाता क्योंकि रिटन डॉक्यूमेंट नहीं अवेलेबल है। और जो सनातन की यूनिट है, जो हिंदुओं की सोशल कैपिटल है, वो मंदिर है। इसलिए सारे आक्रांताओं ने मंदिर पर हमला किया, मंदिर को लूटा, मंदिर को कमजोर किया। और ज्यादा आंकड़ा नहीं बताते हुए, मंदिर सोशल यूनिट क्यों है? मंदिर सनातन यूनिट क्यों है? मंदिर में गुरुकुल होता था, मंदिर में वेदशाला होती थी, मंदिर में पाठशाला होती थी, मंदिर में सांस्कृतिक केंद्र होते थे, मंदिर में नृत्य कला होती थी, मंदिर में आपदा प्रबंधन होते थे। आज भी साउथ इंडिया के मंदिर बैंक की तरह काम करते हैं, बैंक है। मंदिरों के खेत होते थे, मंदिरों के परिवार केंद्र होते थे, मंदिरों में शादी व्यवस्था होती थी। अभी 25-30 साल पहले तक जो लड़के लड़कियां देखे जाते थे शादी के लिए, उनको मंदिर में बुलाया जाता था। वो भी हमारे 30-40 साल पहले खत्म हुआ। मंदिर में चिकित्सालय होते थे। तो कंप्लीट सोशल यूनिट थी, सोशल सेंटर हुआ करते थे। उसको अटैक करके खत्म कर दिया गया और उसको रिचुअल सेंटर बना दिया गया। यानी कि मेरे घर में गाड़ी आएगी तो मैं जाके चाबी देके पंडित जी की पूजा कराऊंगा और निकलते हुए उनको 2-4 बातें सुनाऊंगा कि लूट लिया, कितना गंदा कर रखा है, क्या घटिया सा सिस्टम बना रखा है। हमारे घर में बेटा पैदा होगा, हम जाएंगे प्रसाद चढ़ाएंगे, पुजारी को 5 रुपए देंगे, कोई भीख मांगता हुआ मिल जाएगा तो उसको गाली देके चले आएंगे, क्योंकि कोई सिस्टम नहीं है। तो मंदिरों को आक्रांताओं ने सोशल सेंटर से रिचुअल सेंटर बना दिया। हुआ क्या? जब पहले मुगल आए, उन्होंने तो सारे मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर दिया,
अगर आपको मंदिरों की ब्यूटी देखनी है, हिंदू धर्म का असली रूप देखना है, तो जाकर के साउथ इंडिया में देखिए, तमिलनाडु में देखिए, केरला में देखिए, कर्नाटका में देखिए। असली हिंदुस्तान तो महाराष्ट्र के नीचे बचा हुआ है, उड़ीसा के नीचे बचा हुआ, मध्य प्रदेश के नीचे बचा हुआ, वहां कुछ कल्चर बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि इतने अटैक मुगलों ने किए कि नॉर्थ इंडिया में मंदिर ही नहीं बचे। ब्रिटिशर्स आए 1750 में। उन्होंने क्या किया? उन्होंने आकर के बड़े सिस्टमेटिक ढंग से हिंदुओं को स्टडी किया, और जब वो आए तो उनका सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? उनका सबसे ज्यादा विरोध करने वाले मंदिर थे। साधु विद्रोह हुआ, हमें पढ़ाया नहीं गया। 1765 से लेकर 1800 तक साधुओं का विद्रोह चला था, और उसकी रियलिटी जानती हो तो 1862 में बंगाल के एक राइटर थे, उन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने एक उपन्यास लिखा था उस साधु आंदोलन के ऊपर, जिसका नाम है आनंद मठ। आनंद मठ की मूवी जो बनी है पुराने जमाने में, जब आजादी के बाद बनी थी, अब तो मूवी कहाँ बन रही है वैसे, आनंद मठ मूवी बनी थी, वो साधुओं का विद्रोह बताती है। आपको देखना है कि साधुओं ने कैसा विद्रोह किया था, तो आनंद मठ मूवी देखिए। और उसके बाद जब ये पता चला कि सबसे ज्यादा विद्रोह साधुओं द्वारा हो रहा है, तो जिसका मैंने नाम लिया था सर जॉन मोनरो 1807 में, उसने पूरी रिपोर्ट दी वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बोला कि 7 लाख यहाँ गुरुकुल है और गुरुकुल से सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। उसके बाद आ गए मैकाले साहब। ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैकाले की ये स्पीच है 2 फरवरी 1835। ये स्पीच मोटा मोटा मैं ट्रांसलेट कर देता हूं। मैकाले साहब ये कह रहे हैं कि मैं पूरे भारत में टहला, घूमा, मुझे वहां पर एक भी भिखारी नहीं मिला। मुझे वहां एक ऐसे लोग मिले, उनके पास ऐसा कल्चर था, उनके ऐसे मूल्य हैं कि मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा कर पाएंगे। और अगर हमें कब्जा करना है तो हमें उनकी संस्कृति, उनके धर्म, उनके धार्मिक केंद्र, गुरुकुल और मंदिर को खत्म करना पड़ेगा। यह सर जॉन मोनरो की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में 2 फरवरी 1835 को दी गई है। कोई भी जाकर के गूगल पे पढ़ सकता है, और इसको द मिनट नाम दिया गया। फिर मोनरो ने क्या किया कि पहली बार सारे मंदिरों को कंट्रोल लेना शुरू, क्योंकि मंदिरों से सबसे ज्यादा पैसा आता था। तो मोनरो ने सबसे पहले त्रावणकोर होता था, त्रावणकोर रियासत होती थी। त्रावणकोर रियासत में उस समय केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु तीनों आते थे। उस रियासत पे कंट्रोल किया, और कंट्रोल करके वहां के मंदिरों को से पैसा लेना शुरू किया, उनके ऊपर टैक्स लगाए। पर पता है वो उन्हें छोड़ना पड़ा। 1845 से लेकर के 1862 के बीच में मंदिरों से कंट्रोल उनको छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? इसलिए नहीं कि हिंदुओं ने कुछ किया, इसलिए नहीं कि भारतीयों ने कुछ किया, इसलिए क्योंकि चर्च ने उन्हें मना किया कि तुम क्रिश्चियनों के मंदिर चलाओगे। इसलिए 1862 के आसपास उन्होंने मंदिरों को वापस करना शुरू किया। लेकिन साइमल्टेनियसली 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हो गया प्रथम। उस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज बड़े सिस्टमेटिक ढंग से लूटते थे। उन्होंने सर जोनाथन पील कमीशन बनाया। जोनाथन पील नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर को भेजा यह समझने के लिए ये 1857 का हुआ क्यों युद्ध। पील ने जाकर के जो रिपोर्ट सबमिट की, उस रिपोर्ट में मेंशन है, ऑनलाइन ये रिपोर्ट मिल नहीं रही है, आपको केवल नेशनल आर्काइव से मिलेगी। मेरे पास उसकी एक कॉपी है। प्रोफेसर मक्खन लाल जो हिस्टोरियन है, उन्होंने मुझे दी है। वो रिपोर्ट कहती है कि अगर हम इस विद्रोह को दोबारा चाहते हैं ना हो, तो हमें मैकाले की रिपोर्ट को फॉलो करते हुए हिंदुओं को जातियों में बांटना पड़ेगा। हमें जो ब्रिटिश आर्मी है, उस ब्रिटिश आर्मी में आप लोग सुनते हैं ना, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, ये रेजिमेंट, वो रेजिमेंट, पहले केवल ब्रिटिश आर्मी होती थी। पील के रिकमेंडेशन के बाद उसमें जाट रेजिमेंट बनी, गोरखा रेजिमेंट बनी, इवन महार रेजिमेंट बनी। सब जातियों के हिसाब से रेजिमेंट बना दी, और कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो सब एक साथ नहीं जुड़ेंगे और सब टूट जाएंगे। ये जोनाथन पील की रिपोर्ट थी। उसके बाद जोनाथन पील के बाद
आपको पता है सबसे पहला भारत में सेंसस कब हुआ था? 1861 में हुआ था। 57 का युद्ध हुआ, उसके बाद पहला सेंसस हुआ। उस समय कास्ट का मेंशन नहीं है। उस समय उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डिवाइड किया था प्योर कास्ट एंड इम्प्योर कास्ट, सिर्फ 2 कास्ट। 61 में, 71 में उन्होंने गुड कास्ट बैड कास्ट किया। इसके अलावा सिख, मुस्लिम, जैन में डिवाइड किया। उसके बाद 1871 में 2 मद्रास रियासत थी और पंजाब रियासत थी। उसमें 2 ब्रिटिश ऑफिसर आए थे, हेनरी एंड डेंजल। इन्होंने सबसे पहले कास्ट को आइसोलेट करना शुरू किया। 1881 का सेंसस में एक चैप्टर है, उस चैप्टर का टाइटल है कास्ट इज नॉट ए रियल, इट्स ए फ्लूइड। कास्ट इज नॉट ए रियल, इट्स ए फ्लूइड। पर ऑर्डर में क्या आया लिख करके ब्रिटिश से कि 2 कास्ट इज नॉट रियल, इट इज फ्लूइड, बट प्रोसीड टू फ्रीज इन स्टोन। मतलब कि एक ऐसी पॉलिसी बनाओ कि जो कास्ट फ्लूइड है वो सॉलिड पत्थर की तरह बन जाए। और एक बुक है द ब्यूटीफुल ट्री, धर्मपाल जी ने लिखी हुई है। उस ब्यूटीफुल ट्री को जाके पढ़िए। सब कहते हैं ना गुरुकुल में केवल ब्राह्मण पढ़ते हैं। गुरुकुल में ब्राह्मण नहीं पढ़ते थे, ब्राह्मण टीचर होते थे और उनके जो बच्चे होते थे वो केवल 11% थे। 89% शूद्र होते थे। शूद्र मतलब जो अपने काम के हिसाब से अपने को मॉडिफाई करके कोई ठाकुर बन जाता था, कोई बनिया बन जाता था, कोई लाला बन जाता था, कुछ बन जाता था। ये सिस्टम था। और मेरे को फैक्ट चेक कीजिए, धर्मपाल की किताब पढ़िए और उन्होंने ब्रिटिश डॉक्यूमेंट को कोट किया। उसके बेसिस पे द ब्यूटीफुल ट्री किताब लिखी गई है। और उस ब्यूटीफुल ट्री को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने पॉलिसी बनाई थी। और सबसे बड़ा फाइनल जो कहते हैं हथौड़ा मारा गया, 1901 का जो सेंसस हुआ था, 1901 के सेंसस में रिस्ले आया था। उसने सारी कास्ट को फिक्स कर दिया। उन्होंने ऑप्शन दिया कि अश्विनी जी आपकी कास्ट क्या है, आप बताइए। अश्विनी जी ने कहा मेरी कास्ट उपाध्याय है, मेरी कास्ट ब्राह्मण है। तो अब इनकी कास्ट फ्रीज हो गई। इस परिवार में हमेशा ब्राह्मण ही लिखा जाएगा। इस तरह से कास्ट को फ्रीज किया गया। और सिखों को बांटा उन्होंने, जाट सिख, खत्री सिख, अरोड़ा सिख, इस तरीके से बांटते हुए आपको एक, लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? बहुत ज्यादा साइंटिफिक हो रहा है, बहुत ज्यादा साइंटिफिक हो रहा है। हाँ? अच्छा 5-7 मिनट में क्लोज करना, ओके, फिर तो फास्ट चलना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड। आप देखिए, सबसे पहले हम संस्कृत पे जाते हैं। जब देश आजाद हुआ था 11 सितंबर 49 में, अंबेडकर साहब ने कहा था संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा होना चाहिए, वो नहीं बनाया गया। 1955 में संस्कृत कमीशन बनाया गया। उस कमीशन की रिपोर्ट आज भी डस्टबिन में पड़ी हुई है। मंदिरों को एक साथ यूनिफाई करके पूरे मंदिरों को स्टडी करने के लिए HRNC कमीशन बनाया गया 1962 में। उसकी रिपोर्ट भी आज भी डस्टबिन में पड़ी हुई है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। मुझे तेज चलना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। आप देखिए, ये 64 का अखबार है और ये कहता है कि नॉर्थ ईस्ट में साधुओं का जाना बैन, इसीलिए वहां पर हिंदू खत्म हो गए। नेक्स्ट। HRNC डिपार्टमेंट बना करके त्रावणकोर को सबसे पहले जब मुनरो ने लिया था तो उसने त्रावणकोर के महाराज से 18 लाख रुपए का टैक्स मांगा था 1807 में। 18 लाख 1807 में। त्रावणकोर के महाराज 1920 तक वो टैक्स देते रहे। उसके बाद उनके पास जब नहीं बचे तो उन्होंने मंदिरों का राष्ट्रीयकरण कर दिया अंग्रेजों को 1925 में। 1925 में जब राष्ट्रीयकरण कर दिया और उस समय जो ट्रीटी साइन हुई ब्रिटिश सरकार के साथ त्रावणकोर के महाराज की कि 18 लाख समथिंग एनुअली सरकार मंदिरों के मेंटेनेंस के लिए देगी और वो मेंटेनेंस चलता रहेगा और सरकार उसका संरक्षण करेगी। ये 1925 में हुआ था। सरकार
आई ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 18 लाख से बढ़ा करके 25 लाख किया, 25 लाख से बढ़ा करके आजादी के समय में 61-62 लाख किया गया। और पता है आज कितनी है मंदिरों को ग्रांट मिलती है सरकार की तरफ से उस ट्रीटी की वजह से? सिर्फ 1 करोड़। 1925 का 18 लाख, 2025 का 1 करोड़। आप समझ सकते हैं। जबकि अगर हम केवल पे कमीशन को फॉलो करें तो दैट इज 3000 करोड़। उस पे सिर्फ 1 करोड़ मिलता है क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। एक डॉक्टर आदमी बेचारा कहां फंस गया मंदिरों के चक्कर में, उसके लिए ये कल्प्रिट है। मेरा दोस्त है वेंकट कृष्णमूर्ति, जो IMA प्रोफेसर है अहमदाबाद से। उसने मेरे को ये क्लिपिंग भेजी कि तमिलनाडु की सरकार 2000 किलो सोना पिघला करके ले रही है। मुझे बड़ा अजीब लगा, कैसे ले लेगी? कोई भी कहेगा कि मंदिर का सोना सरकार क्यों लेगी? मुझे भी लगा। मैंने कोर्ट केस किया, लिया, हमने रोक लिया। ये मेरी एंट्री थी, पर उस एंट्री में मुझे जो सीखने को मिला वही मैं बोल रहा हूं। उस एंट्री में सरकार तमिलनाडु की ये कहती है कि पता नहीं कहां से नॉर्थ इंडियन आ गया, इसे पता ही नहीं है कि 1977 से लेकर 2015 तक मैं 5 लाख किलो सोना तो मैं पिघला के ले चुका हूं। ये हिंदू का आर्टिकल, बगल वाली 5 लाख किलो सोना सरकार तमिलनाडु से पिघला करके जमा कर चुकी है। और उसी तमिलनाडु में, नेक्स्ट स्लाइड, इसको सर क्या टाइम एक्सटेंड हो सकता है थोड़ा बहुत? 20 लाख टन सोना, इतना सोना कि 500 साल देश का पेट्रोल फ्री, इतना सोना कि 100 साल ट्रेन का सफर फ्री, इतना सोना कि 2 साल तक पूरे भारत का खाना फ्री। अमेरिका के गोल्ड रिजर्व का 2.5 गुना सोना, भारत के गोल्ड रिजर्व का 40 गुना सोना, इतना सोना जो किसी शहर को दुबई जैसा बना दे, इतना सोना कि कई देशों की अर्थव्यवस्था छोटी पड़ जाए। भगवान की तिजोरी में 50 लाख करोड़ का सोना। पर उसी तमिलनाडु में रिपोर्ट ये कहती है कि वहां के कुल 55,000 मंदिर हैं, जिसमें से 44,000 मंदिरों पे सरकार का कंट्रोल है। उस 44,000 मंदिर में लगभग 40,000 मंदिर बंद होने वाले हैं जो सरकार के कंट्रोल में थे। तो हमने कोर्ट में कहा, हमारे वकील ने, कि मिलॉर्ड, जब 40,000 मंदिर बंद हो रहे हैं और आपने इतना सोना रख रखा हुआ, और ये सिर्फ सोने की बात है, अभी जमीन, खेत, आमदनी, रोज का चढ़ाव, उसकी बात मैंने नहीं की, ये सिर्फ सोने की बात है। इतना धन अगर आपके पास है तो जो मंदिर बंद है उसको बचाओ, उनको पैसा दो। तो कोर्ट ने हमसे पूछा, किसको पैसा दे? उसी किसको को ढूंढते हुए मैं यहां पहुंचा। तो किसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने करीब करीब 5,000 मंदिरों को जोड़ दिया है। अभी मैं शंकराचार्य जी ने बुलाया था, मैं पिछले हफ्ते चेन्नई में था, उसके पहले तिरुपति में बुलाया गया था, वहां पे भी शंकराचार्य जी ने बुलाया था। क्या आपको पता है करीब 4,78,000 एकड़ जमीन तमिलनाडु की सरकार के कंट्रोल में है, और सरकार का अपना एफिडेविट कह रहा है कि जी 50,000 जमीन गायब हो गई, जमीन ही गायब हो गई, क्योंकि कागज नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तेज चलना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है कि जो HRNC एक्ट में जो कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी बनाने वाले कौन है? ट्रस्टी बनाने वाले कौन है? सरकार है। जिसको मनाता है उसको ट्रस्टी बनाता है, और उस सब ट्रस्टी बनाने के बाद भी उसका बॉस कौन है? डिस्ट्रिक्ट का डीएम। डीएम की कोई जाति नहीं होती है, वो जिस धर्म का आएगा वो अपना करे, उसको क्या फर्क पड़ता है मंदिर लूटा जा रहा है, कैसा किया जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके कुछ एग्जाम्पल है। 2021 में कांगड़ा ज्वाला देवी, जहां हम लोग जाते हैं बड़ी श्रद्धा से, उसकी ट्रस्ट में 2 नाम लेता हूं, शाकीन मोहम्मद, जीशान दीन, वो 2 ट्रस्टी हैं। शारदा देवी मैहर, वहां पर आबिद हुसैन
अयूब खान, जो 2023 में इस सरकार ने हटाए। क्यों? वो कब से थे? 1988 से लेकर 2023 तक वो लोग ट्रस्ट में थे। इसके अलावा तिरुपति में स्नेहलता क्रिश्चियन, बंगलापुट्टी, मतलब पूरे नॉन हिंदू या जो भी पॉलिटिकल फोर्स जिस स्टेट में है, उस स्टेट में जो जिसको रिकमेंड कर देता है वो उसका ट्रस्टी हो जाता है। उत्तर प्रदेश में आजम खान साहब कुंभ के संचालक बने थे, पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि कोई संस्था नहीं है, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं है, केवल आस्था और अर्थ है। आस्था हम लुटा रहे हैं और अर्थ सरकार लूट रही है। ये मेरी समस्या है। नेक्स्ट, हाँ, हमने ये सवाल पूछा कि ये जो पैसा लिया जाता है मंदिरों से, ये जाता कहाँ है? इसके जवाब में रिप्लाई आया कि हमें नहीं पता। जैसे समंदर में गिरने के बाद गंगा, जमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र सबका पानी एक है, वैसे सरकार की ट्रेजरी में आने के बाद ये बताना मुश्किल है कि कौन सा पैसा कहाँ यूज हो रहा है। नेक्स्ट, तो हमें करना क्या? हमारे पास आस्था है और अर्थ है, संस्था नहीं है, व्यवस्था नहीं है। अगर हम संस्था बना लेते हैं और व्यवस्था बना लेते हैं, और ये संस्था व्यवस्था मिलकर एक इकोसिस्टम बना ले, जो इकोसिस्टम मंदिर जो रिचुअल सेंटर बना दिया गया उसको दोबारा सोशल सेंटर बना दे, उसमें वेदशाला हो, पाठशाला हो, गुरुकुल हो, सब कुछ हो, तो शायद हम इस प्रोसेस को रिवर्स कर पाएंगे। नेक्स्ट, हम जान लेते हैं कि हमारे पास धन कितना है मंदिरों के पास। प्ले। सालाना शिक्षा बजट से 2 गुना है, स्वास्थ्य बजट का 4 गुना है और हाउसिंग बजट की 6 गुना रकम है। ये इतना बड़ा खजाना जो कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। हर साल उतनी कमाई जिनके आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियां भी पीछे छूट जाती। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक मंदिरों में 20 लाख टन सोना है, जो अमेरिकी गोल्ड रिजर्व का 2.5 गुना और भारत के गोल्ड रिजर्व का 40 गुना। मंदिरों के स्वर्ण भंडार की कीमत करीब 50 लाख करोड़। और बहुत छोटी छोटी चीजें बता करके अपनी बात खत्म करूंगा। मोदी जी देश को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना रहे हैं, लक्ष्य। हम लगभग 3 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुके हैं। क्या आपको पता है सिर्फ तिरुपति बालाजी की इनकम 3 ट्रिलियन है? तो तिरुपति बालाजी की टोटल जो वैल्यू है, वेल्थ है, 3 ट्रिलियन की। इतना रिच हैं हम, हमें पता नहीं। ये हमने बता दिया। नेक्स्ट स्लाइड, ये भी प्ले कर दो, पिछला वाला, बस 5 मिनट और फिनिश। सबसे अमीर मंदिर तिरुपति बालाजी के पास कितनी संपत्ति है? बालाजी मंदिर की कुल संपत्ति की कीमत है 1,30,000 करोड़, जो देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी से भी ज्यादा है। 2015 की फोर्ब्स लिस्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी के पास करीब 1,29,000 करोड़ की संपत्ति है। तिरुपति बालाजी मंदिर के पास 4200 एकड़ जमीन है, 60,000 करोड़ रुपए का सोना चांदी है, 8500 करोड़ रुपए के फिक्स डिपॉजिट है और 18,000 करोड़ रुपए की अन्य संपत्तियां हैं। 2014 की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी, शिरडी के साईं बाबा, मुंबई के सिद्धि विनायक और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की कुल संपत्ति करीब 1,32,000 करोड़ रुपए है। इनके पास 60,115 करोड़ रुपए का सोना और चांदी है, 43,508 करोड़ रुपए की जमीन है, 9,873 करोड़ रुपए से ज्यादा की फिक्स डिपॉजिट है और 18,748 करोड़ रुपए की अन्य संपत्तियां हैं। और अब देश के 4 बड़े मंदिरों की सालाना आमदनी भी देख लीजिए, जो दुनिया की कई बड़ी कंपनियों को भी पीछे छोड़। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति मंदिर की सालाना कमाई 2,262 करोड़ है। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर को हर साल 70 करोड़ 28 लाख की कमाई होती है। शिरडी के साईं बाबा मंदिर की एक साल की कमाई 347 करोड़ 27 लाख है और काशी विश्वनाथ मंदिर की साल की कमाई 11 करोड़ 58 लाख रुपए है। तो सब कुछ है। हम सबसे बड़ा केस जीते 500 साल के बाद राम मंदिर का। कोर्ट में राम मंदिर का केस केवल राम मंदिर ने अकेले लड़ा।
काशी विश्वनाथ का केस अकेले लड़ा गया, मथुरा का केस अकेले लड़ा जा रहा है, संभल का केस अकेले लड़ा जा रहा है, सबरीमाला का अकेले लड़ा, सब मंदिर अलग अलग लड़ रहे हैं। मेरी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से बात हुई, अगर एक मैसेज ऐसा हो कि देश के सारे मंदिर एक साथ जुड़े हुए हैं, तो अगर आस्था का विषय होगा तो कोई भी कानून, हमारा संविधान आस्था में इंटरफेयर नहीं करता, आस्था मुक्त है। जैसे संविधान के 3 पिलर है, जुडिशरी, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, वैसे धर्म संविधान से परे है, धर्म के ऊपर संविधान लागू नहीं होता। अगर जिस फार्मूले पे हम चल रहे हैं उस फार्मूले में हम चाहते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में सारे मंदिरों को जोड़ करके उसकी एक कमेटी बनाई जाए, उसको स्टेट लेवल पे लाया जाए, उसको सेंट्रल लेवल पे लाया जाए और मंदिरों का एक समूह बने जो अपना, उसमें डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा का कोई रोल नहीं है, उसमें मंदिर का पुजारी और मंदिर को चलाने वाला सिर्फ 2 लोग रहेंगे। और मैं डॉक्टर हूं, मैंने अश्विनी जी के भाई के ऊपर सर्जरी की और किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली अश्विनी जी के भाई को कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो अश्विनी जी बड़े लॉयर होकर के सुप्रीम कोर्ट के मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते। क्योंकि अगर केस करने जाएंगे तो सरकार, पुलिस, कानून ये कहता है कि जाइए पहले आप स्टेट काउंसिल में अपील कीजिए, स्टेट काउंसिल में जाने के बाद अगर वो जीत गए, मैं नेशनल मेडिकल काउंसिल में आ गया, नेशनल मेडिकल काउंसिल के बाद अगर सब जगह अगर मैं गिल्टी हुआ, ऐसा होने में 10-12 साल लग जाएंगे, तब मेरे ऊपर कोई एफआईआर होगी और तब मुझे कोई पनिशमेंट मिलेगा। क्योंकि सरकार ये मानती है, कानून ये कहता है कि चिकित्सा क्षेत्र का एक्सपर्ट कोर्ट नहीं है, इसलिए उसकी बॉडी होनी चाहिए। इसी तरीके से कानून में बार में वकील कोई गलती करता है तो कोर्ट नहीं जाया जा सकता, बार काउंसिल में सिर्फ शिकायत हो सकती है। इसी तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICWA, इसी तरीके से एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है तो NGT बना हुआ। पर सबरीमाला में एक लेडी जाएगी या नहीं जाएगी, ये फैसला 5 जज करते। एक कौन होता है? पारसी, दूसरा कौन होता है? मुस्लिम, तीसरा कौन होता है? दलित, चौथा कौन होता है? नॉर्मल हिंदू, और 5वां कौन होता है? एक महिला। और उन 5 में सिर्फ वो महिला कहती है कि महिला नहीं जाएगी, बाकी सब ने कह दिया वो जाएगी। और इन 5 में से कोई, किसी को नहीं पता कि वेद कैसे हैं, सनातन कैसा है। क्योंकि हम बटे हुए हैं। अगर हम देश के सारे धर्म गुरुओं को एक साथ जोड़ लें, सारे शंकराचार्य को एक प्लेटफॉर्म पर लाएं, तो मैंने अभी के जज से बात की है, उन्होंने ये कहा कि अगर सारे शंकराचार्य एक साथ लिख के दे दें, सारे देश के धर्म गुरु एक साथ लिख के दे दें कि ये आस्था का विषय है और सबरीमाला में महिला नहीं जाएगी, बात महिला के खिलाफ है ही नहीं, बात महिला के खिलाफ तो है ही नहीं, क्योंकि जो कंप्लेन करने वाली थी वो तो दूसरी कास्ट की थी, दूसरे धर्म की थी। तो एक बॉडी ऐसी होनी चाहिए जो मंदिरों पे सनातन के ऊपर कोर्ट में अपना पक्ष रखे कि सनातन ऐसा कहता है, और जिस दिन ये बॉडी बन जाएगी उस दिन कोर्ट, किसी भी कोर्ट की यह हिम्मत नहीं है कि कोई भी जजमेंट सनातन के खिलाफ दे दे। करेक्ट? तो इस सिलसिले में ये था, मैं आंकड़ा बताना था। नेक्स्ट आगे बढ़ाओ। ये सारी चीजें नेक्स्ट ये सब मैं बता चुका, इसलिए मैंने कहा कि अगर हम मंदिरों को जोड़ पाएंगे तो इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक मैंने रखा मंदिर रक्षित रक्षिता। अगर हम मंदिर की रक्षा करें, मैं रामभद्राचार्य जी से मिला, ये कांची कामकोट के जगत गुरु शंकराचार्य जी, इन्होंने ही मुझे 2 बार बुलाया। पिछले महीने मैं चेन्नई वहाँ पे था, तिरुपति बालाजी में, जहाँ मैंने यही प्रेजेंटेशन दिया। अभी मैं चेन्नई में था जहाँ मैंने यही प्रेजेंटेशन दिया, और वो मोबिलाइज कर रहे हैं, उन्होंने 900 मंदिरों को जोड़ा हमारे साथ। मैं ये देखिए, ये जो प्रेजेंटेशन मैं दे रहा था, बैक करो, ये प्रेजेंटेशन मैं दे रहा हूं, मैं इंग्लिश में बोल रहा था वहां पे, उसको वो तेलुगु में ट्रांसलेट कर रहे हैं। ये जो बाबा बैठे हुए दाढ़ी वाले, ये उसको तेलुगु में ट्रांसलेट कर रहे थे जिससे वहां के लोग समझ सकें। और सेम अभी हुआ है चेन्नई में, जिसमें वो तमिल में ट्रांसलेट कर रहे थे और मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था।
क्यों? क्योंकि अभी तक कोई साइंटिफिक अप्रोच से सोल्यूशन की बात नहीं की गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये अल्टीमेट ट्रीटमेंट है, इससे बेहतर ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकता है, लेकिन जब तक वो ट्रीटमेंट नहीं आता तब तक हमें इसी कीमोथेरेपी, इसी सर्जरी से आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि मैं अगले 2-3 घंटे तक बोल सकता हूं। और अभी तो मैंने तमिलनाडु के कुछ मंदिरों की क्राइसिस बताई थी। एक आखिरी बात बता करके मैं अपने स्थान ग्रहण करूंगा। आपको पता है कि उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर के पास कितनी जमीन है? 6.5 करोड़ एकड़। 6.5 करोड़ एकड़, जो आज घट करके कितनी रह गई है? 3.5 करोड़ एकड़, जो उड़ीसा के 28 शहरों में बटी हुई है। जगन्नाथ मंदिर की जमीन उड़ीसा के बाहर कुछ प्रदेशों में थी, करीब करीब 1 लाख एकड़, जिसको सरकार ने कानून बना करके अपने आप बेच दिया, क्योंकि हम सो रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।